एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां उत्तराखंड में तेज हो गई हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर। ओबीसी आरक्षण की नियमावली हुई है जारी। रोस्टर इसी नियमावली के तहत होगा तैयार। तो ये खबर जो है देहरादून से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। ओबीसी आरक्षण की नियमावली जारी भी हो गई है। रोस्टर इसी नियमावली के तहत बनकर तैयार होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ जो है ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात की है जिस तरीके से राज्यपाल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है मंजूरी दी थी, उसके बाद जो है लगातार निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया था। अब जो है आरक्षण को लेकर जो है नियमावली भी जारी कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि इसी नियमावली के आधार पर रोस्टर तैयार होगा। आखिर क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? अब देखिए कपिल, लगातार जो निकाय चुनाव से संबंधित जो भी अपडेट्स शासन सत्ता से आ रहे हैं, उन सभी को हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो जो निकाय चुनाव की जो ओबीसी की आरक्षण की जो नियमावली है, उसको देर रात मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दे दिया है। और अब इस नियमावली के तहत ही रोस्टर तैयार किया जाएगा और उस रोस्टर के तहत ही जो है वो निकाय चुनाव किए जाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी शासकीय प्रक्रिया है। आप पहले एक विधेयक को भी लाने की सरकार जो है वो अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है। अब चूंकि इस बार हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत जो एकल सदस्य समर्पित आयोग की जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी ओबीसी आरक्षण की, उसी के तहत उसी के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसको लागू किया जाएगा। क्योंकि 2018 में जब निकाय के चुनाव हुए थे, तो इन निकाय के चुनाव में उस वक्त कपिल तकरीबन 14% ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था। लेकिन इस बार जो है वो इसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब चूंकि जो एकल सदस्य समर्पित आयोग है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही जो नियमावली है वो जारी की गई है। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि आगे की जो प्रक्रिया है, शासकीय प्रक्रिया, वो जल्दी पूरी हो जाएगी और नियमावली के तहत ही आरक्षण तय किया जाएगा। और उसके बाद फिर जिलों के जो जिलाधिकारी हैं वो शहरी विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और फिर सुझाव जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे सुझाव लिए जाएंगे। सुझाव के बाद जो अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके आधार पर जो शहरी विकास निर्देशालय है वो राज्य निर्वाचन आयोग को फाइनल रिपोर्ट सौंपेगा। और उस रिपोर्ट के बाद जो है वो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 20 जनवरी तक निकाय के चुनाव होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि जो नगर निकायों के जो तमाम पदों के आरक्षण की अधिसूचना है वो कब तक जारी हो जाएगी और जो उम्मीद की जा रही है क्या इस तय समय सीमा में जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी हो पाएगी या अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो लगातार जो है निकाय चुनाव की सुगबुगाहट जो दिन प्रतिदिन और तेजी से बढ़ती जा रही है। अब आरक्षण को लेकर जो है रोस्टर प्लान जारी करने को लेकर जो है यहाँ पर अधिसूचना जारी की गई है।